नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकली थी उसका एग्ज़ाम था, जिसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं, जिसका टेट कोड है 15। ठीक है, तो ये सेट ए है, तो आप अपने सेट के हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। चूँकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर ही देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ल्यूमेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों परमियंस है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है एक संधारित्र बनाने के लिए एक डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ का चयन करना बेहतर होता है जिसकी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ज़्यादा पारगम्यता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है 4 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम और 8 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं, आचरण का समतुल्य मूल्य है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11/8। पांचवा क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, इसका जो करेक्ट आंसर है पांचवा का ऑप्शन नंबर डी है, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। छठवां क्वेश्चन है 1.5 ओम रजिस्टर के लिए कलर बैंड है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भूरा, हरा और सुनहरा। सातवां क्वेश्चन है ऊंचे हैंड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है, सातवां क्वेश्चन का आंसर है कपलान टरबाइन। आठवां क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, तो आठवां का जो करेक्ट आंसर ए है, स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। ठीक है, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, तो घटेगा। 10वां क्वेश्चन है मोटे अतिरिक्त करंट संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है 10वां का ऑप्शन नंबर डी, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। 11वां क्वेश्चन है यदि डीसी मोटर को लोड करंट और फ्लक्स स्थिर रखा जाता है और आर्मेचर पर लगाए गए वोल्टेज को 5% बढ़ा दिया जाता है तो मोटर की गति क्या होगी, तो 5% की वृद्धि होगी मोटर की गति में। 12वां क्वेश्चन है आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 मेगा ओम से अधिक। 13वां क्वेश्चन है एक डीसी शंट मोटर की गति कितनी होगी यदि उसका फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत तेज गति से चलेगा। 14वां क्वेश्चन है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है नियन संकेत दीपक। 15वां क्वेश्चन है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग सोने की शोधन के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है। तो दोस्तों 100 में से 2 क्वेश्चन हैं जिसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। कमेंट्स में यदि इसके बारे में पता चल जाती है तो ज़रूर मैं शेयर करूंगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का क्या नाम है, यहाँ पे ये आरेख दिया गया है। ठीक है, ब्लॉक आरेख, इसमें एक्स के रूप में जो घटक है उसका नाम पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिष्टधारी रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है 18वां वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, इसको भी अभी स्किप करेंगे, यही दोनों क्वेश्चन हैं 16वां और 18वां, जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। 19वां क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की परिघटना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रतिचुंबकीय प्रभाव। 20वां क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस रिवर्स बायस्ड हैं, तो 20वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। 21वां क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एम्पियर टर्न्स। 22वां क्वेश्चन है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, तो लिफ्ट सर्किट में। अगला क्वेश्चन है एक आरएल श्रृंखला सर्किट में आर 2 ओम दिया है, एल 10 mH है और लागू जो वोल्टेज है 10 वोल्ट डीसी है, तो नेटवर्क में करंट ज्ञात करना था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। 24वां हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है सी होगा, 10.8 वोल्ट। 25वां क्वेश्चन है
एलिवेटर ड्राइव संचालित होता है? तो 25वां का करेक्ट आंसर है डी, 4 चतुर्भुज, 4 क्वाड्रेंट होता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आई नियम खतरे की सूचनाओं के लिए है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई रूल 35। 27वां क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन प्रेरणा मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव है जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 27वां का ऑप्शन नंबर सी, 4%। 28वां, 3 फेज सप्लाई की तुलना में 1 फेज सप्लाई के लिए कौन सा सही है? 28वां का बी हो जाएगा, कम विश्वसनीयता। 29वां क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो शॉर्ट सेल का क्या होगा? आउटपुट कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर होता है। 32वां क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? 32वां का करेक्ट ऑप्शन है डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाना। 33वां क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान है? तो क्या है? कचरे का निपटान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34वां है, ऑफ लोड की स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वे स्विच। 35वां क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा होता है? तो क्या फायदा होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण जो है घटता है, प्रदूषण घटाना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 36 का बी हो जाएगा, डक्ट पाइप। 37वां क्वेश्चन है, एक संतुलित आरएल लोड के लिए 3 चरण एसी आपूर्ति द्वारा आपूर्ति की गई कुल तात्क्षणिक बिजली है? ऑप्शन नंबर बी, नियत। 38वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? तो कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। 39वां क्वेश्चन है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छी रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? 39वां का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर। 40वां क्वेश्चन है, पनबिजली स्टेशनरों में पेन स्टॉक का क्या कार्य है? तो पेन स्टॉक क्या करता है? टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर डी। 41वां है, स्टैंडर्ड वायर गेज में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 0 से 36। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पथ के लिए किस भाग के लिए सबसे बड़े एमएमएफ की आवश्यकता होती है? तो 42वां क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हवा के लिए स्थान। 43वां क्वेश्चन है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 43 का डी है, नेंड गेट का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 में, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण मानकीकरण को इंगित करता है? तो 44वां ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, चरण 4। ठीक है, स्टेप 4। 45वां क्वेश्चन है, तंतु लैब का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, सही आंसर। 46वां क्वेश्चन है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम विकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर को कुछ भार के साथ शुरू करने की सलाह दी जाती है जिससे गति सीमित रहे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 ओम। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है 50वां में, यूपीएस के बैकअप समय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बैटरी की एज क्षमता बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 51, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? तो ट्रांसमिशन लाइनों पर न्यूनतम तनाव, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 51 में। 52 में है, इनमें से निष्क्रिय घटक कौन सा है?
जिसमें डायोड, डायोड, संधारित्र और ट्रांजिस्टर दिए हुआ है ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र। 53वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिलीएम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्दनाक झटका, ठीक है, पेनफुल शॉक पड़ेगा। 54वां क्वेश्चन है, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCCB। अगला क्वेश्चन है 55 में, घरेलू वायरिंग में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 56 है 220 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज एक संतुलित डेल्टा से जुड़े 3 फेज विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक भार पर लागू होता है। सक्रिय शक्ति के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 में, कण पर न्यूनतम आवेश क्या होता है? तो कण पर न्यूनतम जो आवेश होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। 58वां क्वेश्चन है, क्लैट वायरिंग में खांचे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो क्लैच वायरिंग में जो खांचे बने होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। 59वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ड्राइव में पहले क्वाड्रेट में सिंगल क्वाड्रेट लोड का संचालन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पंखे का भार। 60वां क्वेश्चन है, जनरेटिंग स्टेशन में किस केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है? तो हवा में रैक, ऑप्शन नंबर बी। 61वां क्वेश्चन है, यदि हम इंडक्टर में करंट बढ़ा देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 62वां क्वेश्चन है, एक विद्युत नियंत्रण पैनल में स्विचिंग लॉजिक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑप्शन नंबर ए। 63, IGBT में 3 टर्मिनलों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर, एमिटर और गेट। 64वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक किफायती कनेक्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है समानांतर, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन जो है सर्वाधिक किफायती है। 65, आर का मान ज्ञात कीजिए, इसमें आर का मान ज्ञात करना था, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.5 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 में, एक फैराडे इक्वल टू कितना होता है? तो 96500 कूलॉम्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट्स स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्या जोड़ा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 67 का ए हो जाएगा। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन है, फोटो वोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिलिकॉन। 69, ACSR का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है दोस्तों फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। अगला क्वेश्चन है 70वां, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है ओम पर वोल्ट। अगला क्वेश्चन 71 में, यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है? शॉर्ट शंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन में, घटक किस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है? ये किसका साइन है ये पहचानना था। इसका जो करेक्ट आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रायक का। अगला क्वेश्चन 73 में है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। 74वां क्वेश्चन है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए पिक फैक्टर है, तो इसके लिए पिक फैक्टर 1.14 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वैसे इसका करेक्ट जो होता है 1.414 होता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 75, यदि किसी केबल की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसके कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? तो क्या हो जाता है? दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 76वां क्वेश्चन है, यदि नॉर गेट के 2 इनपुट हैं तो आउटपुट अधिक 1 होगा, तो कब होता है? यदि इनपुट जो है 0 0 होगा तभी उसका आउटपुट 1 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन में है, इंडक्शन मोटर चलाने वाले इन्वर्टर के V/F नियंत्रण की अवधारणा का परिणाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरंतर टॉर्क संचालन, कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन।
हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट जाता है समझने के लिए, आप इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? तो 78 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं। 79 है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो मोटर लोड में बदलाव। 80 क्वेश्चन में है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ इक्वल्स टू है फ्लक्स ZN/60 × P/A वोल्ट, जो है ऑप्शन नंबर सी। 81 का क्वेश्चन है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेन इंसुलेटर। 82 क्वेश्चन में निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो क्षरण है, ऑप्शन नंबर सी। 83 सेल्फ इंडक्टेंस की इकाई है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो इकाई होती है वो कौन सी है दोस्तों? वेब पर एम्पियर। ठीक है, WB/A वाला है ऑप्शन नंबर डी। 84 है, बल्ब को कनेक्ट करने के लिए बेहतर क्या होगी? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में। ठीक है, यदि एक बल्ब फ्यूज़ हो जाती है तो भी कम से कम आगे की बल्ब जो है जलेगी। यदि आप श्रृंखला में जो है कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही एक खराब होगी आगे जो है सभी बंद पड़ जाएगी। ठीक है, तो बेटर कौन सा होता है? समानांतर। अगला क्वेश्चन है, 85 में किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है 85 का सी होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। 87 क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो उपकरण त्रुटि होती है, डिवाइस एरर, ऑप्शन नंबर ए। 88 क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? 88 का करेक्ट आंसर होगा फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 89 में किस आकार के तारों में उच्चतम करंट वहन क्षमता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 89 का वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय मटेरियल किस कानून का पालन करता है? तो किस कानून का पालन करता है? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरीविज नियम का, ऑप्शन नंबर डी। 91 क्वेश्चन में है, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है? 91 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक लचीला। 92 क्वेश्चन में डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। 93 क्वेश्चन है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फीडबैक सर्किट, ऑप्शन नंबर ए है। 94 क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या IE2 16 को दशमलव में बदलना था, 482 10 वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 क्वेश्चन में है, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? इसका करेक्ट आंसर है बैटरी यूनिट। अगला क्वेश्चन है 96, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो 96 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू IR वोल्ट। 97 क्वेश्चन है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? तो रोलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 98, उस नियम का नाम लिखिए जो विद्युत आवेश के बीच बल को बताता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम का नियम। 99, पिंसर का क्या उपयोग होता है? तो ये तो लकड़ी से पिन निकालने के लिए, जो पिन या जो खीले होते हैं उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पिंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, ओम नियम लागू होता है तो किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने 100 क्वेश्चन देखे जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है दोस्तों। यदि पता चल जाएगी तो मैं ज़रूर कमेंट कर दूंगा। यदि आपको पता है जो 16वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन जिसको हम लोग छोड़े हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।